हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी पर। मित्रों, जैसे इसमें हम अंग्रेजी की सैर में जो आज आपका 26वां लेक्चर है, इससे पहले जो 25वें लेक्चर में हमने इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ा, जो सेंटेंस वाइज था, है ना? आज हम यहाँ पे इस वीडियो में आज हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस जो होगा आपका, जिसमें असर्टिव में ही देखेंगे तो अफर्मेटिव जो होता है वह निगेटिव कैसे बदलेगा, है ना? फिर इसके बाद निगेटिव से कैसे अफर्मेटिव में चेंज होता है, अफर्मेटिव से कैसे इंटरोगेटिव में चेंज होता है, इंटरोगेटिव से कैसे अफर्मेटिव में चेंज होता है ना, अफर्मेटिव से सॉरी एक्सक्लेमेटरी से कैसे अफर्मेटिव में चेंज होता है। तो इनको हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है, तो उसके भी अंतर्गत पढ़ाएंगे और जैसे आप निगेटिव चेंज करते हैं उसके भी अनुसार हम पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ पे आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, है ना? इसको देखेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। यहां पे हम देखेंगे आज अफर्मेटिव अफर्मेटिव टू अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव, ठीक? अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे आप बनाएंगे। यहां पे देखिए, मान लीजिए हम कोई सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए, यहां पे मान लीजिए सेंटेंस दे दिया जाए, ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए कि ही रीड्स द न्यूज, he reads the newspaper, है ना? he reads the newspaper। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये करेंगे कि इसको आपको दे दिया जाए, ऐसे डायरेक्टेड कर दिया जाए कि आप इसको निगेटिव में बदलिए, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये करेंगे he does not read the newspaper, यही होगा द न्यूज पेपर। बिल्कुल सही है ना? ये सही है, द न्यूज पेपर। यहां पे इस तरह से होगा, जैसे आई एम आ आई एम अ डॉक्टर, है ना? आई एम ए डॉक्टर, ठीक? तो यहां पे जब इसको आप निगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक? ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको निगेटिव चेंज करेंगे। यहां पे तो आप सही हैं, है ना? लेकिन मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आपको दे दिया जाए और वहां पे ऑप्शन में आपको इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस ये ना दिया गया, तो आप कैसे करेंगे? जो हम ये तो हम थोड़ा सा बस ऐसे ही समझा रहे थे, लेकिन मेनली आपका क्या है ना, आप इसको ऐसा भी जानते रहिए, क्योंकि इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कम ही आपको पता होगा, या फिर जो इंटर किए होंगे उन्हें पता होगा, यानी जो क्लास 12 11 12 जो पास किए हैं उन्हें जानकारी होगी। यहां पे अफर्मेटिव टू निगेटिव का मतलब होगा अफर्मेटिव से निगेटिव आप बदलिए, है ना? लेकिन उसमें जो एडजेक्टिव हो या फिर जो वर्ब हो, उनके आप विलोम शब्द का प्रयोग करिए और साथ में उस सेंटेंस में नॉट लगा दीजिए, तो वही सेंटेंस आपका निगेटिव माना जाएगा, ठीक है? वही सेंटेंस आपका, इसका कहने का मतलब होता है ना कि सेंटेंस आपका निगेटिव दिखना चाहिए बट नॉट चेंज दियर मीनिंग, यानी जो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहेगा उसी को आप चेंज कर दीजिए निगेटिव में, लेकिन अर्थ उसके नहीं बदलने चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने ये कहा कि अगर उसमें वर्ब है तो उसका आप अपोजिट ले लीजिए, है ना। और कोई एडजेक्टिव है तो उसका एडजेक्टिव इसमें क्या, ये। अगर ये है तो आप क्या करेंगे, इसका आप अपोजिट ले लीजिए और इसी में साथ में नॉट लगा दीजिए, तो यह सेंटेंस आपका निगेटिव में बदल जाएगा। अर्थात जब इसका हम निगेटिव बदलेंगे तो निगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट एन, इसका ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, अगली गर्ल। ठीक, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, ये इसका एकदम सटीक निगेटिव सेंटेंस है। करने को तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नॉट लगा दीजिए तब भी सही है ना। सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन मान लीजिए अगर ये चीजें नहीं दी गई हैं, ये दिया गया है, तो क्या करेंगे, क्या ये सही नहीं होगा, यही सही होगा फिर। ठीक है, अगर दोनों दिया गया है तब भी यही सही होगा। ठीक, आप गलत नहीं करिएगा। यहां पर अगर ये दोनों, जैसे आपको दे दिया जाए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और इसका निगेटिव दे दिया जाए सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल और सी इज नॉट एन अगली गर्ल, तो इन दोनों में आपका ये सही होगा। ठीक, तो आप समझते रहिए कि कैसे निगेटिव आप बदलते हैं। तो ये तो रहा अभी तक हमने देखा क्या कि चाहे इसका आप नियम ऐसे ही लिख लीजिएगा कि हमने बताया कि अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनको यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने के लिए क्या किया जाता है आपको, चलिए हम नियम ही लिख दे रहे हैं, इसको इरेज करके हम नियम लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत से सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव टू निगेटिव है आपका, ध्यान रखिएगा, यहीं पे फिर से लिख दे रहे हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक, यहां पे लिखेंगे कुछ कुछ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव, वर्ब या एडजेक्टिव के विलोम शब्दों का, विलोम शब्दों का प्रयोग करके नॉट लगाकर उन्हें निगेटिव में बदलते हैं, उन्हें निगेटिव में बदलते हैं। कहने का मतलब समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही will admit, he will admit it, he will admit it, हाँ, he will admit it। यहां पे जब इसको आप निगेटिव बदलेंगे तो ये निगेटिव क्या होगा, ही विल के जस्ट बाद तो नॉट लगा देंगे। अब ये क्या है, वर्ब है, इसका निगेटिव क्या होगा, डेनी हो जाएगा, है ना, डेनी इट, ही विल नॉट डेनी इट, है ना, दोनों के अर्थ है एक ही है। ही विल एडमिट इट यानी उसने इसे स्वीकार, वह इसे स्वीकार करेगा, वह इसे इनकार नहीं करेगा। डेनी माने इनकार करना, ठीक, या रिफ्यूज इट कभी कह सकते हैं। तो यहां पे उम्मीद है ये नियम के अनुसार आप समझ गए होंगे। एक अगला नियम लिखेंगे, अगला नियम ये होगा, यदि किसी सेंटेंस में यानी यदि किसी अफर्मेटिव, किसी का मतलब यहाँ पे अफर्मेटिव टू निगेटिव चेंज करें ना, तो आप जानते रहिए हम अफर्मेटिव से निगेटिव करें तो अगर सेंटेंस बोले तो इसका मतलब अफर्मेटिव, यानी यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में यहां पे अगर एलान आ जाए, है ना, या ओनली आ जाए, ओनली आ जाए या फिर एलान आ जाए, कहने का मतलब यहां पे हम ये देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में यहां पे यदि किसी सेंटेंस में
यदि किसी सेंटेंस में ओनली या एलॉन आ जाए तो निगेटिव के लिए, तो निगेटिव में उसके स्थान पर नन बट का प्रयोग करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई अफर्मेटिव मान लीजिए सेंटेंस है, जैसे ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड talk like this। यहां पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है कि ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको निगेटिव बदलेंगे, यहां पे इसको जब आप निगेटिव बदलेंगे तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए ओनली आ गया ना। अब निगेटिव के लिए इसको हटा देंगे, लेकिन इसके स्थान पर क्या करेंगे, नन बट। अब नेक्स्ट सेंटेंस उतार देंगे, अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। ठीक, अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो नियम आपको बताए गए यहाँ पे, अब यहीं पे अगर ऐलान भी होता तब भी हम क्या कर देते, नन बट का प्रयोग करते। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और इसको इरेज करने के बाद अब नेक्स्ट जो नियम होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए ही होंगे, इसको हम इरेज करके अब नेक्स्ट पर देखेंगे। जो रूल है उनके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपके एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे। अब यहाँ पे हम अगले नियम को देखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे दिया जाए एज सून एज आई रीच्ड as soon as I reached the station the train had arrived ठीक, यहां पे देखिए अब as soon as आ गया, तो अब इसके लिए एक अलग नियम होगा। पहली चीज, इस जब इसको आप निगेटिव बदलेंगे तो इस एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नो सूनर का। ठीक, और यहां पे जो ये कामा है, यहां पे हम दाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक, और ये सेंटेंस जो है इसको हम इंटरोगेटिव की भांति, यानी जैसे इंटरोगेटिव चेंज होता है उसकी तरह हम चेंज करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब समझ गए होंगे, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे आप नो चेंज करेंगे, यहीं पर 3 जगह परिवर्तन होगा निगेटिव में बदलने के लिए। कब, जब आपका एज सून एज से कोई सेंटेंस प्रारंभ होगा। एज सून एज रहेगा तो उसके स्थान पे नो सूनर कर देंगे, है ना। एज सून एज रहेगा तो उसके स्थान पे नो सूनर। आई, ये जो सेंटेंस होगा इसका हम इंटरोगेटिव की तरह प्रयोग करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो ये सेंटेंस होगा, यहाँ पे कामा के स्थान पे देन, बाकी नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, नो सूनर।
नो सूनर। फिर उसके बाद आई रीच्ड का मतलब होता है यहाँ पे डिड कर देंगे। क्यों डिड करेंगे? क्योंकि ये किस में है? पास्ट में। डिड आई रीच द स्टेशन, क्या होगा? स्टेशन। अब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? देन, है ना, चूंकि देन का प्रयोग। अब देन द ट्रेन हैड अराइव्ड, क्या हो जाएगा? अराइव्ड। ठीक, उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चाहे तो एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और हम देख लेंगे, एक आध एग्जाम्पल को और देखेंगे। जैसे एज सून एज आई सा अ टाइगर, आई सा अ टाइगर आई रैन अवे, आई रैन अवे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर नहीं, देयर। ठीक, ये हो गया। अब कह दिया जाए कि आप इसको निगेटिव में बदलिए, क्या करेंगे आप? सिंपल सा तरीका, जो नियम बताया गया बस उसी को फॉलो करेंगे और यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज सून, सॉरी, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर का। तो यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर। और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव की भांति क्या हो जाएगा? डिड आई सा का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, है ना, क्योंकि डिड आई सी पास्ट टाइम में इंटरोगेटिव चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। आई सी अ टाइगर, टाइगर, यहां पे दैन का प्रयोग। आई, ये सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, अवे फ्रॉम देयर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? इसको इंटरोगेटिव की भांति चेंज करेंगे। और भी कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनको हम इंटरोगेटिव की भांति कैसे बदलेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके इसको हम इंटरोगेटिव की भांति, सॉरी, निगेटिव की भांति इसको हम कैसे बदलेंगे उसको हम देखेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे अब हम इसको देखेंगे कि और किन सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी इससे पहले हम डिग्री बताए थे ना, तो वहां पर भी जब पॉजिटिव में रहता था तो कॉम्परेटिव में बदल लेते थे, और कॉम्परेटिव में रहता था तो पॉजिटिव में। हमें ये पता है कि जब पॉजिटिव में रहता है और वह सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है तो कॉम्परेटिव डिग्री उसकी किसमें हो जाती थी? निगेटिव में, है ना। लेकिन अर्थ वहां पर भी नहीं बदलता था। इसका मतलब सेंटेंस में जो डिग्री आपने पढ़ा वह आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में भी काम करेगा। यानी आपको दे सकता है, मान लीजिए एक पॉजिटिव डिग्री है, मान लीजिए सेंटेंस एक आपका है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में एक सेंटेंस है, क्या अफर्मेटिव में एक सेंटेंस है कि सीता इज एज, सीता इज एज एक्टिव, सीता इज एज एक्टिव एज गीता, है ना। तो यहां पे जब आप इसको चेंज करेंगे, भले ही ये आपका डिग्री में दिया गया है निगेटिव, और कहते आप इसका निगेटिव में बदलिए, तो क्या करेंगे? यहां पर भी आप उसी के नियम को फॉलो करिए, है ना। जो डिग्री का रूल्स हमने बताया था वही नियम यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, सेंटेंस को लिख दीजिए, निगेटिव हो जाएगा, बस हो गया। हमने ये बताया था कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा गीता और इज, चूंकि आप पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कॉम्परेटिव निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नॉट, फिर उसके बाद मोर एक्टिव, एक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? दैन सीता, है ना। जो हमने बताया था वहां पे डिग्री के जो रूल्स वही सेम दैट यहां पर लागू होंगे, बशर्ते वहां पे चेंज करने के लिए कहेगा पॉजिटिव दे देगा तो कहेगा कॉम्परेटिव बदलिए, और यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में पॉजिटिव डिग्री रहेगी तो उसको निगेटिव के रूप में, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में आपको निगेटिव में बदलना होगा।
होगा वही जो इसका निगेटिव सेंटेंस है, वही उसका कॉम्परेटिव डिग्री में होगा। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक आध एग्जाम्पल हम और देखेंगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल हम और देख लें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे राम इज बेटर, मान लीजिए आपकी जस्ट उल्टा कर दे, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। अब क्या करेंगे, अब जब इसको आप निगेटिव बदलेंगे तो भले ही बदल रहे हैं हम निगेटिव, लेकिन रूल डिग्री के ही लगाएंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा, श्याम इज नॉट गुड, सॉरी एज गुड एज राम, है ना, यही तो होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के रूल्स लगाए गए हैं। ये कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में रहते तो आपको बताया गया था कि पॉजिटिव डिग्री फिर किसमें होगी, निगेटिव में। तो यहाँ तक अगर डिग्री आप पढ़े हैं तो ये इस चीज को समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, क्योंकि अभी इससे पहले ही जो 25वां लेक्चर हुआ था उसमें आपको यही बताया गया था, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो भी चीजें थी, और एक आध दो चीजें और भी हैं, लेकिन इसको यहाँ पे ना बता करके हम जो आपका इसमें एक एडवर्ब भी टू का प्रयोग आता है, तो उसको हम यहाँ पे ना बता करके केवल वहीं पर उसको चेंज करना बता देंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में आपने जो देखा अफर्मेटिव से निगेटिव बदलना, ठीक। ये अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बदला जाता है, या फिर चाहे इसी के जस्ट नियम को उल्टा कर लीजिए, है ना। अभी अफर्मेटिव से निगेटिव बदले आप, अब यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए निगेटिव टू अफर्मेटिव, मतलब रूल वही लगेंगे, बस उल्टा कर देना है ना। अरे भाई चाहे हम 2 गुणे 3 करें, है ना, और चाहे फिर 3 गुणे 2 करें, आना तो छा ही है ना। तो उसी तरह अगर इसको आप घुमा देंगे तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आपको नेक्स्ट डे जो आपका होगा इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, या फिर अफर्मेटिव से कैसे इंटरोगेटिव बदला जाता है, इसको हम बताएंगे। और ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस जब ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसी तरह आपको सेंटेंस चेंज करने को मिलेगा। और नहीं तो आप यहाँ पे यहीं पे क्या कर सकते थे, यहीं पे जस्ट नॉट लगा दीजिए, हो गया आपका पूरा सेंटेंस निगेटिव हो गया। लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं कहता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपका ये नहीं कहता है कि आप हमें निगेटिव तो बदलिए, लेकिन हमारे अर्थ जो होते हैं उसको आप मत बदलिए, ठीक है। ऐसा चेंज करिए सेंटेंस को कि उसकी मीनिंग बिल्कुल ना बदले, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब आपका नेक्स्ट डे इसी में और भी एक लेक्चर और भी होगा इसमें, क्योंकि जब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका अफर्मेटिव टू निगेटिव हो गया है। अब यहाँ पे अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव या अफर्मेटिव देखेंगे, ठीक है। तो फिर अगले दिन आपसे मुलाकात करते हैं, तो बने रहिए तब तक मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।